हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं सर्वे का मेजरमेंट ऑफ एरिया टॉपिक जो हमारा, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। तो एरिया को निकालने के लिए 4 मेथड्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, सेकंड मिड ऑर्डिनेट रूल, थर्ड ट्रेपेजोइडल रूल और फोर्थ सिम्पसन्स मेथड, ठीक है ना। तो ये मेथड कैसे काम करेंगे हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक असमान दैट इज इरेगुलर, एक असमान बाउंड्री है, कोई भी एरिया है जहाँ पे हमने चेन सर्वे किया है और साथ ही साथ परपेंडिकुलर ऑफसेट उस पर लिए गए हैं। समझते हैं ना, ऑफसेट 90 डिग्री पे जब लाइन, सपोज ये लाइन हो गया, इस लाइन से आपने इधर उधर ये वाले, इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट्स, ठीक है ना। ये आपने ले रखे हैं, ठीक है। और कैलकुलेट एरिया बिटवीन चेन लाइन एंड इरेगुलर बाउंड्रीज, ठीक है ना। जो चेन लाइन है और जो बाउंड्रीज है उनके बीच आपको एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो चारों मेथड से हम करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये रहा, चेन एज यानी चेन स्टार्ट किए 0 मीटर से, 0 से 30, 60, 90, 120, 150, 180 और 210। अगर आप देखोगे तो कितने ऑफसेट लिए गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है ना। और इनका डिफरेंस कितने का है? 30 मीटर का डिफरेंस हो गया ना, दैट इज स्मॉल डी। कितना है? 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, सब में यूनिफॉर्म है, ठीक है, ठीक है। और ऑफसेट लेंथ जो दे रखी है, यानी जो लाइन है, ये वाली लेंथ जो दे रखी है, ये वाली ये दे रखी है 2.65 मीटर, फिर कोई 3.8 है, तो 3.75 है, जो भी लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, ठीक है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला है एरिया निकालने का, ए इज इक्वल टू O1, O2, O3 एंड सो ऑन ON, ठीक है ना, डिवाइड बाई n+1 इंटू n इंटू डी, ठीक है ना। तो डी तो मैंने बताया आपको, डी क्या है? डी आपका जो ऑफसेट है कितना है? 30 मीटर का है, तो वो डी हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो रीडिंग है आपकी स्टार्टिंग O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 एंड O8, तो आपके 8 जो होंगे ये ऑफसेट्स हैं, ठीक है ना। अब n क्या है? देखिए n क्या है? नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, ठीक है ना। अगर आपने 8 ऑफसेट लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, डिवीज़न कितने? एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे डिवीज़न, तीसरा, चौथा यहाँ पे, पाँचवा, छठा और सातवां, यानी कि ये इनका बीच का जो है ना, ये एक डिवीज़न कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए 7 डिवीज़न प्लस 1 इंटू n इंटू डी, और O1 यानी 0 प्लस 2.65 प्लस 3.8, ऐसे हम सॉल्व करते रहेंगे सारी वैल्यू की, ठीक है ना, इंटू 7 प्लस 1 इंटू 30 हो जाएगा। तो आ गया 767.81 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी एरिया होगा ये कौन से मेथड से? एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, ठीक है ना, सिंपल मेथड है। सेकंड क्या अपना मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट रूल का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको मिड, आपको चेनेज लेंथ है तो वो तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे डी में, और बीच में मिड यानी कि 2 ऑफसेट्स के बीच की आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल सी बात, यहाँ से स्टार्ट किया है तो 0 प्लस 2.64 डिवाइड बाई 2, सेकेंड में 2.65 प्लस 3.8 डिवाइड बाई 2, फिर 3.8 प्लस 3.75 एंड सो ऑन, ऐसा आप इसमें कंटिन्यू करते रहेंगे। देखिए एरिया 0 प्लस 2.65 डिवाइड बाई 2, फिर 2.65 प्लस 3.8, यानी एक एक टर्म आप आगे ऐड करते रहेंगे, ठीक है। सारा इसमें आ जाएगा वैल्यू इंटू मल्टीप्लाई क्या 30 क्या डिफरेंस, ठीक है ना, इसका चेनेज का, ये हो गया 790.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड हमारा है ट्रेपेजोइडल मेथड, ठीक है ना। उसका सिंपल फॉर्मूला देखिए क्या है? ए निकालने का d/2, फिर ब्रैकेट O1 प्लस ON, यानी कि पहला और लास्ट, सिंपल पहला और लास्ट, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई जो बीच का सारा बच गया, यानी कि पहला क्या है 0 रीडिंग, और लास्ट में कितनी 5.8, उसके अलावा जितनी भी रीडिंग है 2 मल्टीप्लाई सारा ऐड कर दो, देखो 790.5, यानी ये भी सेम हो गया इसके, ठीक है ना, इंटू d/2 बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो अगर छोटा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आई थिंक इस मेथड पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये ना, ये इजी टॉपिक है और ये उसका फेवरेट टॉपिक भी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठ सकता है, अगर उठता है तो इस पर
ठीक है ना। बट टॉपिक थोड़ा फेडेड है, मुश्किल लगता है क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है, इसको बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना इसको। फोर्थ हमारा कौन सा, सिम्पसन रूल। सिम्पसन में क्या होता है, d/3 एंड 30/3 ब्रैकेट में O1 यानी कि पहला और लास्ट ही है, तो सेम था। अब ध्यान रखना प्लस में क्या होगा, उसके अलावा यानी कि पहली रीडिंग तो कितनी होगी आपकी 0, और लास्ट वाली रीडिंग जो भी है उसके अलावा जो रीडिंग है बीच वाली, उनमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे जो इवन वैल्यूज़ हैं, और 2 के साथ जो ऑड वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। कैसे देख लो, अगर जैसे कि ये आप रीडिंग होगी सारी ना, O1 O2 O3 O5 4 O5 O6 O7 O8, तो पहली और लास्ट ये तो फिर ये है ना 2 4 6, ये 4 इंटू इवन नंबर, ठीक है ना, यानी कि 2 4 6 एंड 2 इंटू ओड नंबर कौन से 3 5 7, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन एक नियम है, क्या नियम ये है कि जो अपना मेथड है सिम्पसन मेथड, वो हमारा मेथड है ना बेसिकली तभी लागू होता है जब हमारा ऑफसेट्स क्या हो, वो हो हमारे अनइवन हो, ठीक है, या हम ऐसे पूछते हैं ऑड हो। देखिए देखो यहाँ तो कितने हैं, O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8, अगर O9 होता तो सिम्पसन में हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, ठीक है ना। पर सिंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे जो ऑफसेट्स हैं वो क्या है, इवन है, ओड नहीं है, तो सिम्पसन मेथड डायरेक्टली कभी भी इस तरह से नहीं लगता, ठीक है ना। ये देखो सिम्पसन मेथड लागू तब क्या हो, ऑफसेट विषम हो, तो छोड़ो इतना पढ़ लो, केवल ऑफसेट क्या हो, विषम होने चाहिए सिर्फ। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, सम ऑफसेट है, तो क्या करेंगे, तो जहाँ तक लास्ट वाले दो को छोड़ दो, लास्ट वाले दो पे हम लगा देंगे मिड ऑर्डिनेट और बाकी भी लगा देंगे हम सिम्पसन रूल। कैसे, तो हम विषम ऑफसेट तक तो क्या सिम्पसन रूल लगा देंगे और लास्ट ऑर्डिनेट पर मिड ऑर्डिनेट रूल लगा देंगे। कैसे, देखिए d/3 फिर O1 प्लस O7, समझ गए ना, लास्ट वाले को हटा दिया, प्लस 4 इंटू प्लस 2 इंटू विषम संख्या, लास्ट में क्या बच गया O8 प्लस O7 डिवाइड 2 इंटू टी, यानी कि यहाँ हम लगा दें मिड ऑर्डिनेट मेथड, तो यहाँ पे हमने सिंपल जो हमारा पहले वाला मेथड था कौन सा, सिम्पसन, वो लगा दिया हमने, ब्रैकेट के बाहर d/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कब करना है, जब हमारे ऑफसेट्स क्या हों, सम। यहाँ पे 8 है ना ऑफसेट, ये अगर ये ऑफसेट 9 होते या होते 7 तो सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये छोटा सा टॉपिक था एक जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ठीक है ना। अब कंटिन्यूटी में एक अगला टॉपिक भी इसमें कर लेते हैं हम, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, कंटूर, ठीक है ना। तो इसमें कंटूर में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछते हैं मैक्सिमम इसमें, और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो कोई टिपिकल क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है ना। कई बार तो क्या होता है, बेसिक जो है इसका है वर्ड एसोसिएशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। देखो कंटूर क्या होती है, कंटूर एक इमेजिनरी लाइन होती है ऑफ इक्वल एलिवेशंस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, होता क्या है, देखिए जैसे कि मान लो ये आपको ग्राउंड पे एरिया, ठीक है ना, ये, और मैंने आपको कहा है कि आपको इसके अंदर आपको एलिवेशन निकालना है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लेवल पता करना है। सपोज मैं कहता हूँ आपको इस यहाँ पे और यहाँ पे लेवल कितना है तो पता करना, आप क्या करोगे, आप इस ग्राउंड के अंदर सबसे पहले एक बिछाओगे चेन और बनाओगे ग्रिड ऐसे, ठीक है ना। आपने से सपोज ऐसे ग्रिड बना ली, ग्रिड बनाने के बाद में आप क्या करोगे, आप इसको ग्रिड को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, ऐसे सेक्शन डिवाइड कर दोगे। सपोज आपने यहाँ पे फिर सपोज इंस्ट्रूमेंट रखा और यहाँ आपने स्टाफ रखे, यहाँ का लेवल निकाले कोई बेंच मार्क के भी मान के, फिर अब यहाँ से लेवल से आप हर लेवल पे आप RL निकालोगे कंटिन्यू करते करते, और ग्रिड बन जाएगी पूरी आपकी पूरी ऐसी। तो आप ऐसे करके हर पॉइंट पे RL निकाल लोगे। तो यानी क्या करोगे, आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, TBM के रेस्पेक्ट में पर्टिकुलर हर पॉइंट पे आपको RL पता लग जाएगा, यानी उसका रिड्यूस लेवल कितना है तो बता सकते हो। सपोज यहाँ पे RL 100 आ रहा है, यहाँ पे RL 102 आ रहा है, आप कह दोगे ये 2 मीटर जगह ऊपर है, ये 2 मीटर जगह नीचे है, तो प्लेन करने के लिए या तो यहाँ से मिट्टी काट के बिछा दो, या ना इसको यहाँ से बिठा दो ताकि पूरा 102 हो जाए, ठीक है ना। यानी कि आपको एक ग्राउंड को हम कह सकते हैं कि अनइवन ग्राउंड है ना, उसको आपको प्लेन करना है, तो कंटूर उसके लिए ही होता है, ठीक है ना। प्लेन करने के लिए, पता करने के लिए, बाद में प्लेन तो आप कर सकते हो कटिंग फिलिंग करके जो भी। देखिए कंटूर एक इमेजिनरी लाइन होती है, कौन सी, दैट इज़ इमेजिनरी लाइन जो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है ना। कैसे, जैसे आपने जब कंटूर बनाया ना और इसमें आपने अलग अलग पॉइंट पे RL निकाले, सपोज आपने यहाँ RL निकाला, यहाँ अलग अलग पॉइंट पर RL याद किया आपने,
तो आपने कहीं कई आर एल 100 आया, कहीं 101 आया, तो मैंने कहा कि सपोज आपको 100 आर एल को मिला हो, तो यहाँ पे मान लो 100 आर एल है, फिर यहाँ 100 आर एल है इस पॉइंट पे, फिर यहाँ पे 100 है, फिर यहाँ पे 100 है, फिर यहाँ पे 100 है, ऐसे करके आपने एक ये बन जाएगा। तो ये जो कंटूर, ये क्या करेगा, एक इमेजिनरी लाइन है जो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को मिलाकर बनाई गई है, ठीक है। सेकंड क्या है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, दो कंटूर के बीच एलिवेशन के अंतर को कंटूर इंटरवल कहते हैं। सपोज यहाँ पे एलिवेशन 100 है, यहाँ पे 102 है, तो 100 डिफरेंस 2 मीटर डिफरेंस हुआ ना, ये 2 मीटर का डिफरेंस आपको कहलाएगा कंटूर इंटरवल, ठीक है। फिर कंटूर इंटरवल हमेशा स्केल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, यानी कि हमारा स्केल बढ़ेगा तो कंटूर इंटरवल कम होता चला जाएगा, और स्केल घटेगा तो कंटूर इंटरवल बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकेंड हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, दो कंटूर के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं, यानी कि एक कंटूर यहाँ है और एक कंटूर यहाँ है, इनके बीच की डिस्टेंस ये वाली, ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, और वर्टिकल क्या कहलाएगी, कंटूर इंटरवल, ठीक है ना, समझना इसको ध्यान से, ठीक है। हाँ, तो जब कोई कंटूर हमको पानी के अंदर ड्रॉ करना हो तो उसे सबमरीन कंटूर कहते हैं, इसे बैथीमेट्रिक कर्व भी कहते हैं, जो कर्व बनता है उसे बैथीमेट्रिक कर्व भी कहते हैं, ठीक है ना। छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखना इसमें। आगे देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कंटूर क्या होती है, देखो सिंपल से इस पहले आप इस डायग्राम को समझ लो। देखो इस डायग्राम में क्या, देखिए बाहर कंटूर 100 है, फिर 101, 102, 103, 104, यानी कि अंदर हम जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना, अंदर जा रहे वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि आगे के जाके कंटूर लेवल स्टीप हो रहा है, यानी कि ये कोई पहाड़ी की बात कर रहा है, ठीक है। और जब अंदर जाने पर वैल्यू कम हो जाए 100, 99, 98, 97, 96, यानी कि आगे जाके क्या है, गहराई हो रही, तो कोई पौंड है, कोई तालाब है, उसका कंटूर होगी, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या, दो कंटूर कभी आपस में दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्लोज कंटूर या तो क्या होगा, हिल होगा या पौंड होगा, तो कंटूर क्या क्लोज हो, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो हिल होगा, और घट रही है तो पौंड हो जाएगा, ठीक है ना। और वे कंटूर जिनकी डिस्टेंस कम होती है हमेशा स्टीप होते हैं, ठीक है ना, ये स्टीप कंटूर हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है वो हमेशा फ्लैट ग्राउंड होता है, ठीक है ना। अगला देखिए अपना, अगला एक कंटूर देख लीजिए, वैली, ये वेल लाइन और ये बीच वाली रिज लाइन। रिज वो जो होता है ना घाटी वाला एरिया, ठीक है। ठीक है, फिर एक वर्ड और है, कौन सा, ओवर हैंगिंग क्लिफ। ओवर हैंगिंग क्लिफ क्या होती है, देखिए लेट सपोज ये आपकी कोई पहाड़ी है, ठीक है ना, और पहाड़ी में आपके यहाँ पे मान लो कोई गुफा टाइप में है, ठीक है, ये गुफा टाइप में, तो इस पहाड़ी का आप जो कंट्रोल करते, कंट्रोल कैसे बनाओगे, इसका कंट्रोल पता ही है, ऐसा कंट्रोल बनेगा ऐसा, और आप देखोगे कि अंदर वैल्यू क्या बढ़ेगी, लेकिन ये जो दिख रहा है पहाड़ी के अंदर गुफा टाइप में, तो इसका कंटूर आपको इस कंटूर के कोई यहाँ पे कट में बनेगा, दिख रहा है आपको ऐसा, इस कंटूर के कट में बनेगा, ठीक है। तो बोल रहा है ए कंटूर इज कॉल्ड ओवर हैंगिंग क्लिफ व्हेन कंटूर लाइन कॉन्साइड ईच अदर, ठीक है ना, यानी कि दो कंटूर लाइन आपस में एक दूसरे को काट देती है, ठीक है ना, यानी कि ए केव इन दी माउंटेन। सिंपल सी बात है, ये पहाड़ी है और यहाँ कोई गुफा है पहाड़ी में, तो इसका जो कंटूर ऐसे बनता है पूरा पहाड़ी का, तो और इस गुफा कंटूर बनाएंगे तो उस कंटूर को ऐसे कट कर देगा, तो उसे बोलते हैं ओवर हैंगिंग क्लिफ। फिर कंटूर के मेथड देखिए, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में कौन सा, बाय लेवल स्टाफ से और हैंड लेवल से, और इनडायरेक्ट कौन सा है, स्क्वायर मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेन टेबल और टेकोमेट्रिक मेथड, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये रिज लाइन वाला तो मैंने आपको बता दिया, कंटूर ग्रेडियंट ये तो बता चुके हैं, ठीक है। ग्रेड कंटूर, ठीक है ना, इक्वल वाला भी ठीक है, तो ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स ही कंटूर की, एरिया वाला वापस रिपीट हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू वाला अपन ने कर लिया था, ठीक है, और हाँ ठीक है। तो अब इसमें ये इतना पोर्शन पूरा हो गया, ठीक है। अब 2-3 टॉपिक और बचे हैं, एक तो अपना बचा टेकोमेट्रिक सर्वे, ठीक है, और एक अपना बचा है इसके अलावा टेकोमेट्रिक, और एक अपना बचा है थियोडोलाइट और एक प्लेन टेबल, ठीक है। तो वो भी फटाफट कर लेंगे कवर अप, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, और बाकी अपने एक सीरीज चल रही है, आपने देख ही लिया होगा ना, बुलेट टॉपिक करके, वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी, उसको आप रेगुलर रखिए, ध्यान रखिए उसके लिए, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए आप लोग, ओके बाय।